नन्हाई ने अचानक देखा कि उसके सामने एक इंसान खड़ा था जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था। लेकिन जब वह आगे दौड़ा तो पाया कि वह व्यक्ति पहले ही एक बर्फ की मूर्ति में बदल चुका था। इससे भी भयानक बात यह थी कि जब उसने उस आदमी के तंबू की तलाशी ली तो उसे कोई उपयोगी चीज नहीं मिली। उसे केवल एक शिकार के लिए धनुष और तीर मिला। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए नन्हाई को अपना सफर जारी रखना पड़ा। जब एक बर्फ का तूफान आते दिखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर वह नहीं भागा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नन्हाई ने जल्दी से अल्फा को लेकर एक गुफा में छिप गया। उसने सोचा कि वह तूफान से बच गया है, लेकिन जल्द ही अल्फा को कुछ गड़बड़ लगी। अगले ही क्षण गुफा की गहराई से एक काला तेंदुआ अचानक झपट पड़ा। अल्फा ने अपने मालिक की रक्षा के लिए हमला किया, लेकिन आकार में छोटे होने के कारण वह जल्दी ही बुरी तरह घायल हो गया। आदमी ने एक तीर चलाया और अल्फा को बचा लिया, लेकिन इस दौरान तेंदुआ अल्फा को भी काट लिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। नन्हाई बहुत डर गया और तुरंत आग जलाकर अल्फा के घावों का इलाज करने लगा। उस समय नन्हाई को एहसास हुआ कि अल्फा अब उसके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन चुका है। जब तूफान पूरी तरह समाप्त हो गया तो दोनों आदमी और भेड़िया घायल हालत में अपना सफर जारी रखने लगे। अप्रत्याशित रूप से नन्हाई के सामने पत्थरों का एक ढेर मिला जिस पर उनके कबीले का चिन्ह बना हुआ था। इसका मतलब था कि कबीला अब दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने बर्फीली तूफान में चलना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी गंभीर चोटों के साथ वे कितना दूर जा सकते थे। अल्फा अब और नहीं चल सका और जमीन पर गिर पड़ा। नन्हाई ने देखा कि अल्फा अब पूरी तरह थक चुका है और उसने कसम खाई कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह मुश्किल से अल्फा को अपनी बाहों में उठाकर कबीले की ओर बढ़ता रहा। चाहे मर भी जाए तो अल्फा के साथ मरेगा। रात होने पर नन्हाई अब और आगे नहीं बढ़ सका और वह जमीन पर लेट गया और बेहोश हो गया। उसे अपने माता पिता की बातें याद आईं। नन्हाई ने जीने की उम्मीद के साथ खुद को उठाया और अल्फा को लेकर फिर से चल पड़ा। भले ही अल्फा अब जिंदा है या नहीं, उसने उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया। लंबे सफर के बाद नन्हाई को आखिरकार अपना कबीला मिल गया। अपने पिता को देखकर वह अब और नहीं टिक सका, लेकिन जब उसके पिता ने उसे अपनी बाहों में उठाया तो नन्हाई ने बेहोश होने से पहले उनसे अल्फा को किसी भी कीमत पर बचाने की विनती की। 3 दिन बाद जब नन्हाई जागा तो सौभाग्य से अल्फा सुरक्षित उसके पास लेटी हुई थी और चमत्कारिक रूप से उसने कुछ बच्चों को जन्म दिए थे। कुछ समय के बाद अल्फा के छोटे बच्चे बड़े हो गए और सभी कबीले वालों के पास एक एक भेड़िया था जो कि शिकार में उनकी मदद करते थे। सब्सक्राइब करते ही नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा।